हमारे दैनिक जीवन में हम नित्य अपने परिवार, अपने समाज, अपने जिला, अपने प्रदेश, अपने देश व दुनिया भर के लोगों की सफलताओं को देखते हैं। उनकी सफलताओं को देखकर हमारे मन में भी कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। हम भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, हम भी कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं। हमारे इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मन की शक्ति की जरूरत होती है। अपने अंतर्मन में उस शक्ति को जागृत करना ही इच्छा शक्ति है, जो हमें नित्य सोने नहीं देती। अब अपनी इच्छाओं को सफल करने के लिए उस इच्छा को ग्रहण करने से पहले यह अवश्य सोचना चाहिए कि इस काम को करने में मेरी अधिक से अधिक कितनी हानि हो सकती है। इससे हमारे मन में दृढ़ता उत्पन्न होती है और मनुष्य प्रलोभनों से बचा रहता है। प्राय ऐसा ही होता है कि एक निश्चय पर पहुंचने के बाद कार्य आरंभ किया गया, परंतु कुछ समय बाद ही कोई अन्य प्रलोभन सामने आ जाता है और फिर वही पहले वाली अनिश्चय की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि मनुष्य नए प्रलोभन का शिकार हो गया तो उसकी इच्छा शक्ति निर्बल पड़ जाती है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है या फिर उसकी इच्छा शक्ति मर जाती है। अतः अपने प्रथम निश्चय से कभी नहीं हटना चाहिए, अपने प्रथम निश्चय से अडिग रहना चाहिए। प्रलोभनों के अतिरिक्त अपने निश्चय पर अटल रहने में दूसरे प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। वे हैं अप्रत्याशित कठिनाइयां। मनुष्य कितना भी दूरदर्शी और कल्पनाशील क्यों न हो, परंतु किसी कार्य के सामने आने वाले कठिनाइयों का 100% अनुभव लगा लेना असंभव है। किसी निश्चय पर पहुंचने के बाद जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो अनेक ऐसी कठिनाइयां सामने आ जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी न की थी। बस हमारा मन डामाडोल होने लगता है। हमें ऐसे स्थिति का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कार्य सिद्धि के मार्ग में न जाने कौन सी बाधा कहां से आ जाए, हमें उनका धैर्यपूर्ण सामना करना चाहिए, तभी दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रह सकती है। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मनुष्य जीवन में अनेक सफलताओं के चमत्कारों का अनुभव कर सकता है, वह भले ही कोई भौतिक सुख के लिए हो या फिर इस जीवन में मोक्ष का द्वार खोलने के लिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।